प्रेम से बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय। आशा करती हूँ आप सभी लोग बाबा जी की कृपा से बहुत ही अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के बहुत सारे प्रश्न मुझे आ रहे थे कि हर जगह कर्फ्यू है तो क्या हमारा दरबार खुला है और हम लोग दरबार आना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि इसमें मैं जानकारी देने जा रही हूँ। ये जानकारी मैं उन सभी भक्तों के लिए देना चाह रही हूँ जो परेशान हैं और जल्द से जल्द दरबार आना चाह रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत से राज्यों में कर्फ्यू लग चुका है और कुछ राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। तो जिसमें कि हमारा जो शहर है कानपुर, वो वहाँ पर भी नाइट कर्फ्यू लग चुके हैं जो शाम में 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का है। और सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, इसलिए आपको दरबार आना है, हवन करना है और जल्द से जल्द घर वापस चले जाना है क्योंकि दरबार में रुकने की व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, दरबार में रुकने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपको दरबार में रुकने के लिए नहीं दिया जाएगा और ये निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से आया है। इसलिए आप सभी लोग कृपा करके इसको जो भी ये हो रहा है तो उसको आप लोग फॉलो कीजिए। जो भक्तगण दरबार आ रहे हैं वो केवल सुबह के समय ही हवन कर सकते हैं। जी हाँ, आप ध्यान देंगे, जो भक्तगण दरबार आ रहे हैं वो केवल सुबह के समय ही हवन कर सकते हैं, 7 बजे से लेके 11 बजे सुबह तक। और शाम में रुककर हवन करने की अनुमति नहीं है। और अगर आप अपने घर में हवन करना चाह रहे हैं तो आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन लगा हुआ है और इसलिए सुबह हवन करने के तुरंत बाद ही आप सबों को अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करना होगा। जो भक्तगण दूर रहते हैं या अलग अलग राज्यों में रहते हैं तो कृपा करके उनसे निवेदन है कि आप अभी दरबार नहीं आए क्योंकि दूर से आने के कारण आपकी परेशानी बढ़ सकती है और आपको परेशानी होगी। इसके लिए अगर आप दूर से दरबार आने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो कृपा करके अपना ये प्रोग्राम स्थगित कर दीजिए और सिचुएशन जब नॉर्मल होंगे तो फिर से दरबार वैसे पहले जैसा सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। और एक बात मैं बताना चाहूँगी, आप अगर दरबार नहीं आ सकते हैं तो इसमें कोई बात नहीं है। आप घर पर ही, जी हाँ, आप घर पर ही रहकर बाबा माता की फ़ोटो रखकर, और अगर आपके पास नहीं है तो गूगल से आप सर्च करके आपको बाबा माता की फ़ोटो मिल जाएगी और उस फ़ोटो के सामने आप 2 अगरबत्ती जलाइए और 3 बार करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, करौली सरकार की जय, पूजनीय गुरु माता की जय, पूजनीय गुरु माता की जय, पूजनीय गुरु माता की जय, शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय, शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय, शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय, हर हर महादेव बोल करके आप 5 मिनट तक, जी हाँ, 5 मिनट तक ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप कीजिए। और यूट्यूब पर करौली सरकार ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखकर उससे भी लाभ उठा सकते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, करौली सरकार दरबार का वीडियो देखने से भी आपको अगर कुछ परेशानी है तो उसमें बहुत ही आराम मिलता है और बहुत ही फ़ायदा होता है। और साथ ही साथ में एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप दरबार नहीं आ पा रहे हैं तो भभूत का सेवन आप कीजिए, अपने पूरे परिवार को दीजिए। वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अगर वैसे भक्त जो इमरजेंसी में जो लोकल रहते हैं और दरबार आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, तो अपने साथ मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन कीजिएगा। और
दरबार में आइए, सुबह हवन कीजिए और इमीडिएट आप फिर अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको दरबार में रुकने की व्यवस्था नहीं है। जी हाँ, आपको दरबार में रुकने की व्यवस्था नहीं है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाहर का सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और मतलब कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी पूरा लॉकडाउन लग सकता है। और क्योंकि कोरोना महामारी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। और रही बात ब्लैक मैजिक का टोकन, तो ब्लैक मैजिक का टोकन सुबह में यहाँ मिलता है और अगर बहुत ही अर्जेंट है तो फिर आप आइए, ब्लैक मैजिक कटवाइए और इमीडिएट आप फिर अपने घर के लिए प्रस्थान कर कीजिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरी ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर कीजिए, जिससे उनकी जो भी शंका है वो मतलब उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले। तो प्रेम से बोलिए, करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हरि हर।